नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे इंसेक्टिसाइड के जो कि गर्मी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी फसल के लिए उपयुक्त होते हैं। और कौन से फेज में डालना है, कब नहीं इसका छिड़काव करना है, इस तमाम जानकारी देंगे। उससे पहले आपने अगर एग्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और प्यार देते रहा करें और लाइक ज़रूर करें किसान साथियों। तो हम आज बात करने वाले हैं कि गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा आपको यह रोग देखने को मिलेगा, जो कि आपको सबसे ज़्यादा रोग देखने को मिलेगा लीफ माइनर और दूसरा हरी मक्खी और हरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी। यह मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, कोई भी फसल हो। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है भिंडी के फसल में, दूसरा प्रकोप देखा जाता है आपके नार विरवाही, जितने भी नार फसल रहते हैं उसमें भी देखा जाता है। तो जो हरी मक्खी और फिर जैसे कि गोभी की फसल हो गई, पत्ता गोभी की फसल हो गई, इनमें भी आपको मक्खी का अटैक देखने को मिलेगा। और मक्खी क्या करती है किसान साथियों, सबसे ज़्यादा मक्खी परेशानी बढ़ाता है जब वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है, तो वह बीमारी भी लेके जाता है और बीमारी लेके जाता है। प्लस आप देखेंगे कि आपके जो फसल के पत्ते हैं वो मुरझाए-मुरझाए टाइप के, कुकड़ी-कुकड़ी टाइप के मतलब दिखने लगेंगे, अजीब टाइप के, सूखे-सूखे दिखने लगेंगे। क्योंकि वह पूरे फोटोसिंथेसिस, जो कि वो आप देखे होंगे पत्ते के पूरे ऊपर के हरे-हरे भाग, वह पूरे चूस लेते हैं रस। इस कारण वह सूखा-सूखा टाइप का दिखने लगता है और रूखा-रूखा टाइप का दिखने लगता है। तो आज हम मक्खी के और लीफ माइनर के कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए दवाइयों के बारे में बात कर ले पहले किसान साथियों। पहला है जो अडामा कंपनी का टकाप। अडामा कंपनी का टकाप का आप प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, इसको कौन से स्टेज में प्रयोग किया जाए? जब आपके पौधे में फल-फूल की अवस्था हो, उस समय पर इसका छिड़काव कर सकते हैं और यह बेहतर रिज़ल्ट देता है। और शुरुआती अवस्था में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कहा जाए तो शुरुआती अवस्था, तो फल-फूल ना हो, उस समय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह कौन-कौन सी मक्खी को कंट्रोल करता है? तो हरी मक्खी को कंट्रोल करता है, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है और लीफ माइनर को भी बहुत ही आसानी से, हरी मक्खी और तेला, ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए शुरुआती अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में अगर बात करेंगे हम किसान साथियों, प्रति एकड़ कितना इसका डोज लगता है? तो 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है, 25 एमएल प्रति पंप के हिसाब से इसका स्प्रे करना होता है। और किसान साथियों, ये सभी प्रकार की मक्खी को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और यह माहो भी रहता है, कहा जाए तो हरा माहो और काला माहो, उनको भी कंट्रोल कर ले जाता है। तो किसान साथियों, आप अडामा कंपनी के टकाप का स्प्रे कर सकते हैं मक्खी, लीफ माइनर और हरी तेला के कंट्रोल के लिए। और किसान साथियों, अब हम बात करेंगे दूसरा, जो कि मक्खी के कंट्रोल के लिए और मिलीबग के कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त होता है, जो कि आप देख सकते हैं केल्ड्रॉन धानुका कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये बहुत ही अच्छा उत्पाद है किसान साथियों। इसके बारे में बात करेंगे तो यह 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से स्प्रे होता है और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे होता है 10 टंकी। तो इसके आगे में जैसे बात करेंगे, इसे कौन से फेज़ में नहीं डाला जा सकता है और कौन से फेज़ में डाला जा सकता है, मतलब कौन से स्टेज में डाला जा सकता है, मतलब पौधे के स्प्रे किया जा सकता है और कौन से स्टेज में स्प्रे नहीं किया जा सकता। तो किसान साथियों, फल-फूल की अवस्था में इसका स्प्रे करने से नुकसान क्या होता है कि फूल झरना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से और फल झरना शुरू हो जाता है, और बाकी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है ज़्यादा। और यह शुरुआती अवस्था में इसका स्प्रे कर सकते हैं और फल फूल आते तक इसका स्प्रे कंटिन्यू कर सकते हैं किसान साथियों। आगे में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यह बहुत ही अच्छा कारीगर होता है किन-किन कीड़ों के लिए? तो यह पहला मिलीबग के लिए अच्छा कंट्रोल कर ले जाता है और हरी मक्खी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है और सफ़ेद मक्खी पे भी अच्छा कंट्रोल करता है और हरा तेला पे भी कंट्रोल कर ले जाता है और लीफ माइनर को भी शानदार कंट्रोल कर ले जाता है। यह सभी मतलब कीटों को जो गर्मी में आने वाले हैं,
तो ये सबको बहुत ही आसानी से कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो किसान साथियों, इसका अगर आपने प्रयोग किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको धानुका कंपनी का केल्ट्रॉन कैसा लगा है। तो इसका स्प्रे ज़रूर करें और स्प्रे करने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको इसका रिज़ल्ट पिछले वर्ष कैसा लगा था और इसका स्प्रे आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो यह दोनों दवाइयाँ हैं जो हमारी, ये बहुत ही शानदार हैं, इनका प्रयोग ज़रूर करें। तो हम किसान साथियों इन दोनों ही दवाइयों के विशेषताएँ आपके सामने में रखे हुए हैं कि इनका काम क्या-क्या है। तो यह इस समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग आने वाला है किसानों के लिए, तो किसानों को यह कंटिन्यू अपने पास रखना है और स्प्रे करते रहना है गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है हरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर और छोटी-मोटी सुंडियों के। तो ये सब छोटी-मोटी सुंडियों को तो कोई भी आराम से दवाइयाँ कंट्रोल कर ले जाती है, परंतु हरी मक्खी और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और 80 से 90% आपके फसल के प्रभावित करता है, जो कि हरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी होता है और लीफ माइनर। यह सबसे ज़्यादा प्रभावित कर ले जाती है आपके फसल को और उत्पादन घटाने में सबसे ज़्यादा सक्षम, मतलब कहा जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो इनका प्रयोग ज़रूर करें हरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी में और रिज़ल्ट ज़रूर बताएँ। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों।